राधे राधे दोस्तों, मैं रेनू किशोर बुटीक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ एक प्लाजो पैंट की कटिंग का वीडियो शेयर किया था। आज मैं उसकी स्टिचिंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रोच एरिया को आपस में अटैच कर लेना है। दोनों साइडों के हम क्रोच एरिया को पकड़ करके दोनों पार्ट्स को अलग अलग दोनों पार्ट्स को पकड़ करके और उन्हें एक साथ ज्वाइन करके हम इस तरीके से सिलाई इसमें लगा देंगे। यहाँ पर मैंने दोनों साइडों में डबल सिलाई लगाई है, इससे मजबूती बनी रहती है। इसलिए आप भी डबल सिलाई लगाएं ताकि हमारे जो क्रोच एरिया है उस हिस्से में मजबूती बनी रहे। और आगे की जो स्टिचिंग है वो मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगी। और इसमें हमने पॉकेट भी लगाई है। मैं उसमें पहली वाली वीडियो में पॉकेट की जो कटिंग थी उसका वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वो धोखे से डिलीट हो गया था। तो यहाँ पर मैं बता देती यहाँ पर मैं ये भी बता दूंगी कि हमने पॉकेट इसमें कैसे अटैच की है और कैसे कटिंग की है। तो देखिए, जो पहला वाला पार्ट है उसमें हमारा जो है सिलाई लग चुकी है और दूसरे पार्ट में भी सिलाई लग गई है। अब हम अपनी सिलाइयों को डबल करेंगे। आप प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई कटिंग और स्टिचिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उन्हें क्लियर कर दूँगी। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे क्रोच एरिया वाले हिस्से हैं वो हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें सिंपली करना है कि हमें इन दोनों हिस्सों को आपस में रख करके जोड़ लेना है। तो देखिए, जब हम इन्हें आपस में अटैच करेंगे तो जो सीधा वाला हिस्सा आएगा वो हमारे अंदर ही रहेंगे। देखिए, अब ये हम ले लेते हैं आगे वाला हिस्सा जिसमें हमने कटिंग लगाई थी तिरछी वाली। ये हमने फ्रंट का हिस्सा बनाया था। अब यहाँ से हम नीचे लगाएंगे 2 इंच का निशान। 2 इंच, क्योंकि हमने बेल्ट का हिस्सा छोड़ा था 2.5 इंच का। अगर हम छोड़ेंगे 2 इंच का तो हम लगाएंगे 1.5 इंच का निशान, लेकिन हमने 2.5 का छोड़ा था तो हमने यहाँ पे छोड़ा है 2 इंच का निशान। वहाँ से हमने आधा इंच अंदर को निशान लगा दिया है और फिर 6 इंच का निशान लगाकर एक निशान हमने यहाँ आधा इंच का निशान लगाया है। अब इसे आपस में मिला करके एक हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। ऊपर से 2 इंच का निशान छोड़ा, वहाँ निशान लगाया, फिर 2 इंच से छोड़ा है हमने ये 6 इंच का निशान। यहाँ पे आधे इंच के निशान अंदर को लगा करके हमने एक छोटा सा बॉक्स तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमें पॉकेट पर करना है। पॉकेट की जो लंबाई थी वो रखी है 12 इंच और जो पॉकेट की चौड़ाई है वो डबल में रखी है 7 इंच यानी कि 14 इंच। और नीचे को हमने गोल शेप इसमें दे दी है। शेप आप हल्की सी गोल शेप बस दे दी है, बस ये पॉकेट की कटिंग है। तो देखिए, जैसे सेम निशान उसमें लगाया था वैसे ही सेम इसमें लगाना है। यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से लगाना है 6 इंच का निशान जैसे हमने उसमें लगाया था। दोबारा से समझ लीजिए, और आधा इंच को हम अंदर खींच के एक निशान लगा देंगे और आधा इंच ही हम ऊपर से नाप करके एक निशान लगा देंगे। और ये जो हमने आधे इंच के निशान लगाए हैं इन्हें हम आपस में मिला करके एक छोटा सा बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब हमें इस बॉक्स को उस बॉक्स के ऊपर रख करके जो हमने पैंट पर लगाया है इसमें एक सिलाई लगा देंगे। जिस तरीके से हमने निशान बनाया उसी तरीके से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ना हम दोनों हिस्से सीधे रखेंगे क्योंकि मेरा तो प्लेन कपड़ा है और ब्लैक कलर का है। अगर आपके पास कोई प्रिंटेड वगैरह बना रहे हैं तो सीधे हिस्से जो हैं वो दोनों हमें अंदर रखने और ऊपर का हिस्सा वो हमारा रहेगा उल्टा वाला। तो देखिए, जो हमने निशान लगाया था सेम उसी पर हमें सिलाई लगाते हुए चला आना है और निशान के ऊपर बिल्कुल निशान मिला करके रखना है। देखिए, यहाँ पर हमने कपड़ा रख लिया है एक दूसरे के ऊपर और ये जो हमने निशान लगाए हैं और छोटा सा बॉक्स तैयार किया है इसे हम बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, बस इस पर हम निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद में इसे यहाँ पर हम बराबर में लगाएंगे कट। जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म हुई है उसके बराबर में हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे, उससे थोड़ी सी दूर पर। उससे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो वो है फैब्रिक नीचे, वो जो है हमारी पॉकेट है उसके नीचे वाले हिस्से पर हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इस बाद में भी लगा सकते हैं, पर मैं यहीं पर लगा दे रही हूँ। जहाँ पर हमने गुलाई दी है वहाँ तक हमें निशान इस पर वो सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। पहले सब तरफ से इसे बराबर कर लें ताकि हमारी वो जो है पॉकेट उसकी शेप ख़राब ना हो। तो देखिए, ये जो अच्छे से उसे पकड़ करके सब तरफ से बराबर करके यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। आधा इंच की हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है और इसे हटा करके कंप्लीट कर देंगे। बस हमें इतनी सिलाई लगानी है, बाकी ये जो हिस्सा है हमारा ये हमारा पैंट वाला वो है हिस्सा उसके साथ सिल जाएगा। अब देखिए, अब लगाएंगे हम ये आधा इंच के कट।
तो देखिए जहाँ जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से उसके थोड़े से बराबर में और आधे इंच के ही कट लगाने हैं। कट लग गए हैं। अब हम इसे जो हमारी पॉकेट है उसे हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके हम इसे अंदर के साइड में टर्न कर देंगे। तो हम क्योंकि हमने कट लगाए हैं इसलिए जो हमारी वो पॉकेट है बहुत ही आसानी से टर्न हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अलग तरीके से पॉकेट लगानी बताई है। इससे पहले मैंने पैंट की जो कटिंग की है वहाँ पर जो मैंने पॉकेट लगाने का तरीका बताया वो अलग तरीका है। अगर आप उस तरीके को भी जा कर के देख सकते हैं और इस तरीके को भी देख सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद आए आप उसके हिसाब से अपने पॉकेट अटैच कर सकते हैं। और आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। तो देखिए हम जो हमारी वो थी पॉकेट थी हमने उसे पलट दिया है और जो हमारा ये जो हमने छोटा सा बॉक्स था उसके किनारी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए वो जो क्योंकि हमने कट्स लगा दिए थे तो कट्स की हेल्प से बहुत ही आसानी से हमारा पलट गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। अब जो हमने छोटा सा बॉक्स तैयार किया था अब उसको बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगा रहे हैं। और सिलाई लगाने के बाद में फिर हम पॉकेट को जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई जो है हमारी वो लग चुकी है। अब देखिए हम पॉकेट को इस तरीके से रखेंगे और बस इसके साथ इस तरीके से हम सिल देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे जो हमने पॉकेट पर जो नीचे सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम एक ओवरलैप सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो उसे किनारी किनारी भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो उसे एक पैर की छोड़ करके भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इसे सिंपली इस तरीके से सिल देना है, बिल्कुल बराबर बराबर इसे रख करके। और जो ऊपर का हमारा पॉकेट का जो ऊपर वाला हिस्सा खुला रह जाएगा वो हमारा बेल्ट के अंदर नीचे दुबक जाएगा जब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे ये मैंने बता दिया है कि इस तरीके से हमें इसे लेकर सिल करके लाना है। यहाँ पर हमें कम से कम आधा इंच मोड़ करके चलना है। और ये जहाँ पर जो हम ये बोले रहे हैं जहाँ पर हमने पॉकेट बनाई है उसके बराबर बराबर ही हमें सिलाई लेकर के आना है। इसका हमें बाद में यूज़ बहुत होगा क्योंकि जब हम इसे दूसरे पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो हम इसी सिलाई के ऊपर उस वाले सिलाई को लेकर के आएंगे। तो इसलिए बिल्कुल जहाँ पे ये पॉकेट हमारी बन करके रेडी हुई है बिल्कुल उसकी किनारी के बराबर बराबर हमें सिलाई लगा करके लेके चले आना है। और जो हमारी वो है पॉकेट जहाँ तक उसका फैब्रिक है वहाँ तक इसे हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए जो हमारी पॉकेट है वो बन करके रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। जो हमने नीचे से हमने पॉकेट बंद करी थी गुलाई में उसके ऊपर हम ओवरलैप वाली जो सिलाई होती है उसे हम लगा करके कंप्लीट कर देंगे। साइड में आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ऊपर का खुला हुआ हिस्सा रह गया वो हमारा बेल्ट के अंदर अटैच हो जाएगा। अब देखिए ये आता है हमारा नीचे वाला हिस्सा जहाँ से हम अपने फोल्ड करने थे पाँचे। तो देखिए उसे अटैच करने से पहले आप चाहें तो पहले पाँचों को अटैच कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं दोनों पार्ट्स को कर रही हूँ जॉइंट। तो देखिए दोनों जो सीधे वाले हिस्से हैं वो हैं अंदर की साइड में और बाहर की साइड में दोनों हमारा फैब्रिक है उसका उल्टा हिस्सा है। क्योंकि मेरा ये जो वो है फैब्रिक वो ब्लैक कलर का है। अगर आपके पास प्रिंटेड है तो इस चीज़ का याद रखना कि सीधे सीधे हिस्से दोनों अंदर रहेंगे। अब दोनों हिस्सों को अच्छे से आपस में मिला करके कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो और हमें सीधी सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर देना है। तो देखिए एक हिस्से की सिलाई लगानी मैंने शुरू कर दी है और इसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हम दूसरे साइड की सिलाई भी लगा देंगे। उसके साइड में जो हमारे अंदर वाली सिलाई होती है पैरों के साइड में अंदर वाली जो सिलाई होती है उसे लगाएंगे और उसके बाद में हम अपनी चाक तैयार करेंगे। आप चाहें तो दोनों सिलाई लगा करके चाक तैयार कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसके बाद चाक को फोल्ड करके उसके बाद अंदर वाली सिलाई लगा सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उसी तरीके से चाक अपने पाँचे तैयार कर सकते हैं। अंदर की सिलाई चाहे बाद में लगाएं या फिर पहले ही लगा दें। तो देखिए एक साइड की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम इसी तरीके से अच्छे से नाप करके दूसरे साइड की सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब ये आ गया हमारा राइट साइड वाला हिस्सा जहाँ पर हमने पॉकेट लगाई है। देखिए अब वाला हिस्सा आ गया है जहाँ पर हमने पहले ही सिलाई लगा दी। तो हमें सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लेकर के आना है और बिल्कुल सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है वरना हमारा पॉकेट का जो मुंह बनाया था हमने वो बंद हो जाएगा। इसलिए जो सिलाई पहले से लगी हुई है सेम उसी के ऊपर हमें इसे लगाते हुआ जाना है और पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये जो प्लाजो की कटिंग मैंने बताई थी बहुत ही सिंपल बताई थी। हमने एक साथ ही दोनों पार्ट्स को कट किया था और इसकी ड्राफ्टिंग में मुश्किल से 5 मिनट लगे थे। तो इसे आप इसकी ड्राफ्टिंग मुश्किल से 5 मिनट में कर सकते हैं। और इसकी जो स्टिचिंग है वो भी मैंने बहुत ईजी तरीके से बताई है। ना ही अलग से बेल्ट अटैच करनी है ना ही अलग से हमें पाँचे फोल्ड करने हैं। बस हमें जो वो थी पॉकेट थी वो अलग से हमने लगाई है, बाकी सब कुछ इसी के अंदर ही था। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, वही बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो गया है। अब देखिए पॉकेट है हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन करके रेडी
हो गई है। अब ये हमारे हैं नीचे हमारे पाँचे हैं, पाँचों में भी हमने पहले से ही कट लगा दिया था कि हमें इतने पाँचे मोड़ने हैं, तो उन्हीं कट को फोल्ड करके हम अपने पाँचे फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए कट्स पहले से लगे हुए हैं, इसीलिए मैंने कट्स लगाए थे और इसीलिए बताया था कि कट ज़रूर लगाएं ताकि हमारा कहीं पर भी कोई भी काम गड़बड़ ना हो और उस जो हमने मेज़रमेंट लेकर के चलें उसी के हिसाब से हमारा जो भी कपड़ा बना रहे हैं हम उसी के हिसाब से ही बन करके रेडी हो। तो देखिए कट से कट्स को मोड़ करके हमने इसे कपड़े को फोल्ड कर दिया है और ये हमारा एक पाँचा जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। आप चाहें तो पहले दोनों सिलाई लगा लें, उसके बाद पाँचे बनाएं। यहाँ पर मैंने पहले ही एक सिलाई लगा करके ही पाँचे बना दिए हैं और दूसरी जो सिलाई अंदर की साइड वाली वो बाद में लगाऊंगी। तो देखिए एक जो पाँचा है वो हमारा फोल्ड हो चुका है। अब दूसरा पाँचे को भी हम फोल्ड कर लेंगे, जो यहाँ पर हमने कट्स लगाए थे वहाँ से उन्हें मोड़ करके। तो देखिए दूसरी सिलाई भी है हमारी वो कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद में हम अपनी बस रह जाएगा हमारा बेल्ट का काम। ऊपर जो हमारा बेल्ट का है, बेल्ट भी हमें क्या करनी है, जो हमने 2.5 इंच की बेल्ट छोड़ी थी और 2.5 इंच के ही हमने पाँचे छोड़े थे, तो वही 2.5 इंच का हम निशान लगा देंगे और एक सीधी लाइन खींच करके उस लाइन को मिला करके और फिर हम उसे मोड़ देंगे और थोड़ा सा हम उसमें जगह छोड़ देंगे ताकि जहाँ से हम अपनी बेल्ट उसमें से हम इलास्टिक डाल सकें। तो देखिए यहाँ पर जो पाँचे के बनाए थे, यहाँ जो पाँचे की चौड़ाई रखनी थी वो 9.5 इंच की रखनी थी, तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच का निशान लगा दिया है और हम ये जो अंदर गीदरी वाली सिलाई बोलते हैं जिसे, उसे भी लगा करके कंप्लीट करेंगे। आपके यहाँ ये जो अंदर की साइड वाली सिलाई है उसे क्या बोला जाता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारे यहाँ इसे गीदरी वाली सिलाई बोलते हैं। तो देखिए इसे जो अंदर वाली सिलाई है उसे भी लगा करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक साइड मैंने निशान लगा दिया था पाँचे का और हम दूसरे साइड भी 9.5 इंच का निशान लगा करके अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। और तो हमारे प्लाजो है वो लगभग रेडी हो चुका है, बस हमारा बेल्ट का काम रह गया है। इसे बनाने में देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है, ज़रा ये इसकी सिलाई भी मुश्किल से 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाती है और लेकिन इसकी कटिंग तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। सिलाई में तभी थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मेरे पास हाथ वाली मशीन है। अगर आपके पास वो है पायदान या इलेक्ट्रिक मशीन है तो उसमें और भी कम समय लगेगा। तो देखिए जो हमारा प्लाजो है वो लगभग रेडी हो चुका है। अब हमें बस ऊपर जो बेल्ट है वो वाली उसे फोल्ड करना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, निशान इसके मतलब मिट चुके हैं, तो अब हम कुछ नहीं करना है, सिंपल हमने 2.5 इंच का वो कपड़ा 2.5 इंच का निशान लगाया था ऊपर से, तो बस हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे और वही निशान लगा करके हम अपनी जो बेल्ट है उसे फोल्ड कर देंगे। आगे वाले हिस्से में निशान लगे हुए हैंगे, बस पीछे वाले हिस्से में नहीं है। तो पीछे वाले जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है उसमें 2.5 इंच का निशान लगा करके और फोल्ड मार करके हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। यहाँ पर जो कमर की जो हमारी वो थी कमर की जो माप थी वो हमारी 32 थी, तो उसमें से अगर आप थोड़ा टाइट फिटिंग का पहनना चाहते हैं तो आप 5 इंच कम कर सकते हैं 28 में से। अगर आप थोड़ा लूज़ भी पहन लेते हैं तो आप 4 इंच तक इसमें से कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइट पहनना चाहते हैं तो आप 5 इंच तक इसमें से लूज़ कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2.5 इंच का निशान लगा दिया है और उस पर मैंने निशान लगा दिए हैं। बस इसी को इस तरीके से फोल्ड करके अंदर को थोड़ा सा फोल्ड करके अपने वो जो हमारी वो है इलास्टिक है उसकी हिसाब से हम इसे वो अंदर उतना ही अंदर को फोल्ड कर देंगे। और देखिए ये हमारा बेल्ट का हमारी पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा जो खुला रह गया था वो इस तरीके से हमारी बेल्ट के अंदर आ जाएगा। तो देखिए ये इसमें मैंने बेल्ट लगाना ही बहुत ही इजी तरीके से बताया है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप रिपीट करके देख सकते हैं या फिर आप मुझसे फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेल्ट को अपने फोल्ड करके यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 2 इंच के लगभग हिस्सा खुला हुआ रहने दिया क्योंकि हम यहाँ से इलास्टिक हमें इसमें डालनी है। तो बेल्ट जो हमारी बेल्ट थी उसमें से मैंने 4 इंच कम कर दिया है और 28 इंच की बेल्ट की कटिंग कर ली है। और जब हम इलास्टिक को जोड़ेंगे तो 1 इंच हमारा वहाँ पे जब हम बेल्ट जो हमारी इलास्टिक है उसे एक दूसरे के ऊपर रख करके हम इसे वो करेंगे, जब सिलाई लगाएंगे तो 1 इंच हमारा ये कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिला करके हमारा 5 इंच बेल्ट में इसमें से कम हो गया कमर में से। तो देखिए इलास्टिक को मैंने यहाँ पर डाल लिया है और अब हम जो हमारी वो है इलास्टिक है उसे एक दूसरे के ऊपर रख करके इस तरीके से और इसमें खूब 5 से 6 सिलाइयाँ इसमें लगा देंगे ताकि हमारी खुले ना, और इसे खूब अच्छे से मजबूत हम कर देंगे। उसके बाद में बस हमें
जो हमारी इलास्टिक पड़ जाएगी उसे खूब अच्छे से खींच करके कपड़े को पूरी इलास्टिक में बिल्कुल बराबर से फैला लेना है, ताकि कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम हमारी जो चुन्नटें हैं वो ना बन जाएँ। उसके बाद हम खींचते हुए इसमें सिलाई मार देंगे। अगर आपको ये वाला ऊपर सिलाई मारने का वो देखना है, इलास्टिक ऊपर सिलाई मारने का वो देखना है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने जो पैंट की कटिंग बताई है उसमें बताया कि किस तरीके से हमें वो मारनी होती है इलास्टिक के ऊपर सिलाई। तो देखिए जो हमारी इलास्टिक है उसमें मैंने कई सारी सिलाई मार दी है, और ये जो हमारा थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा था जहाँ से हमने इलास्टिक को डाला था, हम इस पर सिलाई मार करके इसे कंप्लीट कर देते हैं। और जो हमारी इलास्टिक है ये हमारी पड़ चुकी है, और ये हमारा जो प्लाज़ो है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसे खूब अच्छे से खींच लेंगे इस तरीके से, ताकि जो हमारी ये जो गैदरिंग है वो इक्वल बन जाए। और देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से खींच करके इसमें मार दी है सिलाई, और ये हमारी प्लाज़ो का फाइनल लुक। तो देखिए यहाँ पर मैंने बीच में 2 सिलाई मारी हैं। ये चीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे।